किसी जंगल में रानी चिड़िया अपनी दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन का नाम था पिंकी और इससे बड़ी बहन का नाम था चिंकी। रानी उन दोनों से बड़ी थी और वो उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। इनके माँ बाप नहीं थे, रानी चिड़िया ही इन दोनों को माँ बाप का प्यार देती थी। चिंकी, पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो, इसलिए मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूँगी। देखो, हमारे घर बहुत कमजोर हो गया है और इसमें बहुत सारी दरारें भी आ चुकी हैं। ये कभी भी टूट सकता है, इसलिए बेहतर है कि हम दूसरा घर ढूंढ लें। हाँ रानी दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो तो चले हम पास वाले जंगल में कोई अच्छा सा घर ढूंढ लेते हैं। इसके बाद वो तीनों बहनें किसी अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में इन्हें काफी देर ढूंढने के बाद 3 पेड़ मिल जाते हैं। इनमें से एक पेड़ आम का था और दूसरा पेड़ सेब का। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक तीसरा पेड़ था, वो बिल्कुल सूखा हुआ था। चिंकी और पिंकी ने जल्दी जल्दी अपना पेड़ चुन लिया। चिंकी ने आम के पेड़ को अपना पेड़ चुन लिया और पिंकी चिड़िया ने सेब के पेड़ को अपना चुन लिया। रानी चिड़िया के लिए कोई पेड़ नहीं बचा था। इसके पास बस एक सूखा पेड़ बचता है, जिस पर ना कोई फल लग सकता था और ना कोई रह सकता था। तभी वो चिंकी और पिंकी से कहती है, चिंकी और पिंकी, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बनाकर रहें। हम हमेशा से ही तो एक साथ रहे हैं। अरे वाह दीदी, हमें पता है आपको रहने के लिए पेड़ नहीं मिला ना, इसीलिए आप हमें बहलाने वाली बातें कर रही हैं। मगर हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और फिर रानी अपनी छोटी बहन पिंकी की तरफ देखती है। पिंकी, तुम तो मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं नहीं रानी दीदी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह ही नहीं। रानी चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एक फैसला करती है। आज मेरी अपनी बहनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार दिया, आज उन्हीं बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरा फर्ज पूरा हो गया है। अब मैं इसी सूखे पेड़ पर रहूंगी और इसे पानी दूंगी। क्या पता इस सूखे पेड़ में भी जान आने लगे और इसमें पत्ते भी आने लगे। अब भला मैं अपनी बहनों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती, भले मुझे इस सूखे पेड़ पर ही क्यों ना रहना पड़े। इसके बाद रानी चिड़िया उस सूखे पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन रानी चिड़िया पेड़ में पानी डाल रही थी कि चिंकी उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे दीदी, तुम्हें कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। तुम मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? तुम चाहे इसकी कितनी भी सेवा कर लो, मगर ये तुम्हें ना खाने को फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए जगह। मेरी बात मानो तो कहीं और जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। माँ और पिता से मैंने वादा किया था कि मैं तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगी। एक दिन चिंकी चिड़िया टोकरी में कुछ आम भरकर पिंकी चिड़िया को देने जा रही थी। चिंकी, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, क्या तुम थोड़े आम मुझे भी दोगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने आम नहीं दूंगी। पिंकी तो मुझे अपने लाल लाल सेब देती है, तुम मुझे क्या देती हो? कोई बात नहीं चिंकी बहन, मेरा तो तेरी बातों से ही दिल भर गया। जा जाकर ये आम तू पिंकी को ही देकर आ। वैसे भी अब तो वो ही तेरी बहन है, मैं तो तेरी कुछ भी नहीं लगती। मैंने तुम लोगों को पालकर अपना फर्ज पूरा किया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इसी तरह रानी के सूखे पेड़ पर पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर रानी खुश हो जाती है। इधर चिंकी और पिंकी चिड़िया उन पेड़ों को काटकर अपना अपना घर बना लेते हैं, जिस वजह से उन दोनों के पेड़ सूख जाते हैं।
एक दिन रानी चिड़िया अपने पेड़ में पानी डाल रही थी कि वो अपने पेड़ को देखती है कि इसके पेड़ में तो बहुत सारे हीरे लगे हुए थे, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे ये कैसे हो गया, इस पेड़ में हीरा कैसे लग सकता है? हाँ रानी, मेरे पेड़ में हीरा है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। असल में मेरी देखभाल नहीं की गई थी, इसलिए मैं सूख गया था, लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और मेरे ऊपर लगे हुए हीरे सारे तुम्हारे हैं, तुम इन्हें बेचकर एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। रानी अब बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी, इसके पास सब कुछ था। इधर चिंकी और पिंकी का आंधी में घर टूट गया था, जिससे वो दोनों बेघर हो गई थीं। इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तभी दोनों रानी के पास जाते हैं और चिंकी चिड़िया कहती है, रानी दीदी हमें माफ़ कर दो, हमारी आंखें खुल गई हैं, हम तुमसे माफ़ी मांगने आई हैं। हम दोनों तो माफ़ी के लायक भी नहीं हैं, बस तुम हमें माफ़ कर दो। भले तुम मुझे अपने साथ न रखना, मगर पिंकी को अपने साथ रख लो। दीदी वो छोटी है, हम दोनों का घर टूट गया है और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। चिंकी बहन, तुम मेरी बहन हो और पिंकी भी मेरी बहन है। तुम दोनों थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब तुम सही रास्ते पर आ गए हो, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। अब हम एक साथ ही रहेंगे।